प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हम लोग वेदामृतम पाठ पढ़ रहे थे और अमृतम का पहला मंत्र, दूसरा मंत्र और तीसरा मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था। चौथा भी पढ़ लिया था। पहले मंत्र में बताया गया कि हम सभी साथ में चलें, साथ में बोलें और एक दूसरे की मन की बातों को जानें। जैसे प्राचीन काल के देवता लोग हवि भाग को आपस में बांट लेते थे, उसी प्रकार हम सभी अपने मन की बातों को एक दूसरे को बताना चाहिए। ऐसा पहले मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था। ऋग्वेद का मंत्र है यह। दूसरे मंत्र में ये उल्लेख है कि समानी व आकुति, हम लोगों के जो संकल्प हैं वो समान हों। समाना हृदयानि वह, हम लोगों के हृदय समान हों। समानमस्तु वो मनो, हम सभी के मन एक समान हों। यथा वह सुसहा सती, जैसे कि हम लोगों का आपस में अच्छी मित्रता हो जाए और हम सभी साथ में मिलजुल कर रहें। वैसे ही तीसरे मंत्र में बताया गया था कि हवाएं, मधुर हवाएं चलें, नदियों समुद्रों का जल मीठा हो जाए, जितनी औषधियां हैं वो सभी मीठी हो जाएं। एवं चौथे मंत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरा मन कैसा हो, मेरा मन शिव संकल्पों से युक्त हो जाए, यानी हमारा मन अच्छे विचारों से युक्त हो जाए। वैसा मन जो जागते हुए भी दूर चला जाता है और सोते हुए भी उसी प्रकार दूर चला जाता है। ऐसा जो मन है वो दूरंगमम है, यानी दूर जाने वाला। ऐसा जो मन है वो ज्योतिषाम ज्योति, यानी सभी इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला जो मन है वो शिव संकल्पों से युक्त हो जाए। ये यजुर्वेद का मंत्र हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है। इसको हम लोग एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। अर्थात तच्चक्षुः, तत् यानी होता है वह, तत् अर्थात वह कौन? वह चक्षु, चक्षु यानी सूर्य। इस मंत्र में सूर्य भगवान की प्रार्थना की गई है। चक्षु स्वरूप है, वो नेत्र स्वरूप है। नेत्र से हम लोग देखते हैं तो वो सूर्य का ही प्रकाश हमारे नेत्रों में है, इसीलिए हम लोग देख पाते हैं। तो तच्चक्षु, वह जो सूर्य है वह कैसा है? देवहितम, अर्थात देवताओं द्वारा स्थापित किया हुआ है। वह देवहितम है, देवताओं द्वारा स्थापित है। और कैसा है वो? पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, शुक्र है वो। शुक्र यानी श्वेत वर्ण वाला, चमकीला, दिव्य चमकीला है शुक्र। शुक्र यानी चमकीला। और पुरस्तात् यानी पूर्व दिशा में, उच्चरत उदित हो रहा है। फिर से एक बार देखते हैं इसे। तत् यानी वह, चक्षु यानी सूर्य, देवहितम अर्थात देवताओं द्वारा स्थापित, पुरस्तात् यानी पूर्व दिशा से, उच्चरत यानी उदित हो रहा है। और वह सूर्य है कैसा? दिव्य है, चमकीला सूर्य उदित हो रहा है। तो सूर्य उदित हो रहा है। अब इससे हम क्या प्रार्थना करते हैं? सूर्य से हम प्रार्थना करते हैं पश्येम शरदः शतम। पश्येम यानी देखें, पश्येम यानी देखें। शरदः, शरदः यानी वर्षों तक, वर्षों तक। और शतम यानी 100 वर्षों तक। शतम अर्थात 100, यानी कि यजुर्वेद में प्रार्थना की गई है कि उस सूर्य के प्रभाव से हम सभी 100 वर्षों तक देखें। अर्थात हमारी जो नेत्र की, जो देखने की जो शक्ति है वह 100 वर्षों तक रहे। पश्येम शरदः शतम। और
जीवेम शरदः शतम। शरदः, शरदः यानी वर्षों तक, शतम यानी 100 वर्षों तक हम लोग जिएं, अर्थात जीवित रहें, जीवित रहें। और शृणुयाम शरदः शतम, शृणुयाम अर्थात होता है सुने। कितने वर्षों तक सुने? 100 वर्षों तक सुने। शरदः शतम। प्रब्रवाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शब्द का अर्थ होता है बोलें, हम लोग बोलें कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक बोलते रहें, अहर्निश हमारी आवाज़ निर्बाध रूप से निकलती रहे, है ना। प्रब्रवाम शरदः शतम। और क्या हो? अदीनाः श्याम शरदः शतम, हम सभी 100 वर्षों तक अदीनाः, अदीनाः शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बने रहें हम लोग। कितने वर्ष तक? 100 वर्ष तक। दीना यानी होता है किसी दूसरों पे निर्भर रहने वाला, और अदीना शब्द का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। हम सभी 100 वर्षों तक आत्मनिर्भर बने रहें। और भूयः च, भूयः, भूयः यानी बार बार, भूयः, भूयः यानी होता है बार बार। च यानी और, च अर्थात होता है और। यही सब बार बार भूयश्च शरदः शतात, और 100 वर्षों से अधिक ये सब चलता रहे, यानी कि उस सूर्य देव की कृपा से हम सभी 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीवित रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें, 100 वर्षों तक बोलते रहें, और 100 वर्षों तक आत्मनिर्भर बने रहें, और यह सब 100 वर्षों से ज़्यादा तक चलता रहे। ऐसी प्रार्थना की गई है इस मंत्र में। अगले मंत्र की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला मंत्र है जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथिवी यथौकशम सहस्रम धारा द्रविड़स्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनु रनुपस्फुरन्ति। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथिवी यथौकशम सहस्रम धारा द्रविड़स्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनु रनुपस्फुरन्ति। यह मंत्र अथर्ववेद का है, और अथर्ववेद में एक सूक्त है, उसका नाम है पृथ्वी सूक्त। तो पृथ्वी सूक्त के जितने भी मंत्र हैं उसमें पृथ्वी की प्रार्थना की गई है। तो इस पृथ्वी माता से, पृथ्वी मातृस्वरूपा है, इस पृथ्वी की प्रार्थना इसमें की गई है। तो यह पृथ्वी कैसी है भाई? यह पृथ्वी जन्म बिभ्रति, जन्म यानी लोगों को, बिभ्रति यानी धारण करती है। जन्म बिभ्रति, जन्म यानी लोगों को, बिभ्रति यानी धारण करना। कैसे लोगों को धारण करती है भाई? बहुधा, बहुधा यानी बहुत प्रकार के लोग, और वो बहुत प्रकार के लोग कैसे हैं? विवाचसम हैं, यानी कि विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों को यह पृथ्वी धारण करती है। तो विवाचसम शब्द का अर्थ अगर बोला जाए क्या है, पूछा जाए तो विभिन्न भाषा बोलने वाले, विवाचसम। इसके बाद में और किसको धारण करती है? नाना धर्माणम, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, उन सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को यह पृथ्वी धारण करती है। नाना यानी विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोगों को यह पृथ्वी धारण करती है। यथौकशम, यथौकशम शब्द का अर्थ होता है जैसे एक घर में, जैसे पृथ्वी यह एक घर है, इस घर में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के लोग इस घर में रहते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी से प्रार्थना की गई है कि हे पृथ्वी माता, जैसे एक धेनु होती है, धेनु अर्थात गाय, धेनु अर्थात गाय। धेनु जब दुग्ध देती है, धेनु जब दुग्ध देती है तो ध्रुवेव
धेनुरनुपस्फुरन्ति, ध्रुवेव धेनुरनुपस्फुरन्ति, यानी ध्रुवा यानी स्थिर। स्थिर जैसे एक धेनु स्थिर खड़ी हो करके बिना हिले डुले लोगों को दुग्ध देती है। अनुपस्फुरन्ति, अनुपस्फुरन्ति यानी बिना हिले डुले। ध्रुवेव यानी ध्रुवा एक जगह स्थिर हो करके जैसे दूध देती है, उसी प्रकार में यानी हम लोगों को द्रविड़स्य यानी धन की, द्रविड़स्य यानी धन की धाराएं, सहस्र धाराएं आप दुहा दें। हे पृथ्वी माता, धन की सहस्र धाराएं आप जो है दुहा दें, अर्थात बहा दें। तो इसमें पृथ्वी की प्रार्थना है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचशम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकशम सहस्रम धारा द्रविड़स्य मे दुहाम ध्रुवेव धेनु रनुपस्फुरन्ति। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्वेश्चन आंसर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।